जापान में कभी भी टोफू डिलीवरी ट्रक से रेस मत करना। उसका ड्राइवर अकीना पर्वत का सबसे तेज ड्रिफ्टर था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसकी अविश्वसनीय रफ्तार का राज सिर्फ एक कप कॉफी थी। हर रात उसका पिता कार में एक कप कॉफी रख देता और उसे अकीना पर्वत पर पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाने को कहता। साथ ही यह चेतावनी भी देता कि एक बूंद भी कॉफी नहीं गिरनी चाहिए। ड्राइवर को यह नहीं पता था कि यह उसके पिता का गुप्त प्रशिक्षण तरीका है। अगले दिन एक प्रोफेशनल रेसर गैस स्टेशन पर पहुंचा और बताने लगा कि पिछली रात उसकी GTR को एक रहस्यमयी AE86 ने बुरी तरह हरा दिया था। वह कार मोड़ों पर इतनी परफेक्ट ड्रिफ्ट कर रही थी कि गवाहों को सिर्फ एक धुंधली परछाई और टोफू दुकान का साइन बोर्ड ही दिखाई दिया। रेसर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत उस रहस्यमयी AE86 को रेस की चुनौती दे दी, लेकिन AE86 का ड्राइवर इस सबसे अनजान था। वह तो बस अपनी डिलीवरी जितनी जल्दी हो सके पूरी करने पर ध्यान दे रहा था। 5 साल तक लगातार डिलीवरी रूट चलाते चलाते उसने एक असाधारण ड्रिफ्टिंग तकनीक विकसित कर ली थी। पहली बार जब वह पर्वत मार्ग पर निकला था तो सुबह 4 बजे निकला और 5:30 बजे घर लौटा। 2 साल बाद उसने समय घटाकर 4:40 कर दिया। अब वह पूरा अकीना कोर्स 4:30 से भी कम समय में पूरा कर लेता था। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक मोड़ों पर भी वह एक हाथ से कार नियंत्रित कर सकता था और हर चाल को पूरी सटीकता से अंजाम देता था। एक दिन जल्दी घर पहुंचकर सोने की जल्दबाजी में उसने सारा टोफू खराब कर दिया। उस रात उसके पिता ने उसे खूब डांटा और फिर से कार में एक कप कॉफी रख दी, ये कहते हुए कि एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। उस दिन के बाद उसकी ड्राइविंग और भी ज्यादा नियंत्रित और सटीक हो गई, लेकिन पिता के गुस्से के डर से वह हमेशा शांत रहता और कभी स्वीकार नहीं करता कि वही AE86 का ड्राइवर है। उसे यह नहीं पता था कि उसका पिता पूरे समय उस पर नजर रखे हुए था। पिता ने न केवल AE86 को पूरी तरह से नया बना दिया था, बल्कि एक दिन उसकी चाबियां बेटे को सौंप दी और उसे उस रेस के लिए भेज दिया जिसका सभी को इंतजार था। उस रात सड़कें बंद कर दी गईं और कार प्रेमियों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई उस रहस्यमयी AE86 का इंतजार कर रहा था। जब कार की खिड़की नीचे हुई तो पूरी भीड़ खामोश हो गई। ड्राइवर तो बस एक गैस स्टेशन का कर्मचारी था, एक हाई स्कूल का लड़का जिसे लाइसेंस मिले ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वही अकीना पर्वत का वह दिग्गज ड्राइवर है जिसने GTR को हराया था। रेस शुरू हुई और शक्तिशाली GTR बिजली की तरह आगे निकल गया, लेकिन AE86 का ड्राइवर शांत रहा और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए लगातार नियंत्रण बनाए रखा। सीधी सड़क पर GTR लगभग 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बना रहा, लेकिन जैसे ही मोड़ आते AE86 की ड्रिफ्टिंग क्षमता अपना असर दिखाने लगी। धीरे धीरे वह दूरी कम करने लगा। GTR ड्राइवर भी हर मोड़ को बिल्कुल सही समय पर ले रहा था, लेकिन AE86 की ड्रिफ्टिंग इतनी तेज थी कि GTR उसके पीछे फंस कर रह गया। कुछ ही देर बाद वे अकीना पर्वत के सबसे खतरनाक हिस्से के पास पहुंचे। लगातार आने वाले 5 हेयरपिन मोड़, लेकिन AE86 ने रफ्तार कम नहीं की। सबको लगा कि अब वह पहाड़ से नीचे जा गिरेगा। इतनी गति पर उन मोड़ों को पार करना असंभव माना जाता था। यहाँ तक कि GTR ड्राइवर को भी लगा कि उसने हार मान ली है। तभी टायरों की तेज चीखती आवाज गूंज उठी और अगले ही पल AE86 ने ड्रेनेज डिच का इस्तेमाल करते हुए उन हेयरपिन मोड़ों पर अविश्वसनीय ड्रिफ्ट कर दी। उस एक क्षण में पूरी भीड़ उत्साह से झूम उठी। AE86 आगे निकल चुका था और आखिरकार उसने रेस जीत ली। फिनिश लाइन पार करने के बाद GTR ड्राइवर ने दोबारा रेस की मांग की, लेकिन AE86 ड्राइवर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसे कभी भी प्रतियोगिता में दिलचस्पी नहीं रही थी। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके पिता ने उससे ऐसा करने को कहा था। लेकिन रेसर को यकीन था कि यह तो बस शुरुआत है। अगर आपको यह शानदार कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर